नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 मिलकर आपको बताएंगे 5 बजे की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी अहम खबर के साथ। सख्ती से बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके, बसपा को भी झटका। बसपा पूर्व विधायक केशव चंद्रा बीजेपी में आ गए हैं। जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र के 2 बार के विधायक हैं केशव चंद्रा। कांग्रेस के जनपद अध्यक्ष राजेश राठौर भी बीजेपी के हो गए हैं। सख्ती के राजा धर्मेंद्र सिंह भी शामिल हो गए बीजेपी में। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के समक्ष इन सभी नेताओं ने बीजेपी में प्रवेश किया। तो झटके पर झटके सभी दलों को बीजेपी में शामिल होते और उनके बढ़ते कुनबे के आगे हर एक दल के नेताओं का इसमें आने का रुझान दिन के साथ आगे बढ़ रहा है। तो बसपा और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। लोकसभा चुनाव के ऐन पहले बसपा से पूर्व एमएलए 2 बार के विधायक केशव चंद्रा जो जयजयपुर से चुने गए थे वो बीजेपी में आ चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को झटका, उनके जनपद अध्यक्ष राजेश राठौर भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजा धर्मेंद्र सिंह भी बीजेपी में आ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं और बड़ी खबरें क्या हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिव को हटा दिया है। चुनाव आयोग ने यूपी, बिहार, गुजरात, झारखंड, हिमाचल और उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटा दिया गया है। इसके साथ ही इसी ने कई अधिकारियों को भी चुनाव ड्यूटी से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। देश में एक बड़ा मुद्दा बना है इलेक्टोरल बॉन्ड का। इसके साथ यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर की जानकारी नहीं देने पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इस पर कड़ी फटकार लगाई। सीजीआई ने एसबीआई के वकील से कहा, एसबीआई चाहती है कि हम उसे बताएं कि किन जानकारियों का खुलासा करना है और वो जानकारी दे देंगे। ये उचित बात नहीं। कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन से कहा कि 21 मार्च शाम 5 बजे तक एक एफिडेविट दाखिल कीजिए। आपने कोई जानकारी छिपाई नहीं है, उसमें बताइए। मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले नेता सैयद जाफर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस में मची भगदड़ पर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस का शुद्धिकरण हो रहा है, क्योंकि ये लोग हैं जो धंधा पानी करने के लिए ही बीजेपी में जा रहे हैं। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। पाली तानाखार विधानसभा इलाके में सैकड़ों कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस के पाली नगर पंचायत अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला महामंत्री शैलेश सिंह ठाकुर समेत सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। कोरबा लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे और मंत्री लखनलाल देवांगन ने सभी को भगवा गमछा पहनाकर भाजपा पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की नाव डूब रही, इसलिए वहां भगदड़ मची हुई है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म होने के बाद भी सियासत लगातार जारी है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक और विफल यात्रा का समापन हुआ है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत तोड़ो यात्रा साबित हुई है। जहां से यात्रा गुजरी वहां कांग्रेस हारी है। IBC 24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। मध्य प्रदेश में चैरिटी के चोरों की शिकायत मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंची है। छिंदवाड़ा लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष विवेक साहू ने दावा किया है कि दान में मिली अरबों की जमीनों को कौड़ियों के भाव में बेचने वाले मिशनरी संस्था ELC MP के सदस्य जल्द जेल जाएंगे। बता दें कि ELC MP के सदस्यों ने कानूनों का उल्लंघन कर बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर, शहडोल और सिवनी में चर्च, हॉस्पिटल, हॉस्टल और स्कूलों की जमीनों को बेच दिया था। रविवार को IBC 24 इस खबर को प्रमुखता से IBC 24 ने दिखाया था, जिसका असर हुआ है। कल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इसके पहले 18 मार्च को बैठक तय थी, लेकिन नेताओं की व्यस्तता के चलते CAC की बैठक अब 19 मार्च को होगी। बैठक के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश से 2 नामों के पैनल को सिंगल नाम करने पर मंथन भी किया जा रहा है। राजनांदगांव के ग्राम
तिलराईवार के पास में पुलिस फायरिंग रेंज में सुरक्षा बलों की बड़ी चूक, लापरवाही दिखी, जहां जिंदा बम फटने से 6 साल का बच्चा बुरी तरह इसकी चपेट में आकर घायल हो गया। घटना में बच्चे का हाथ जल गया। इलाज के लिए उसे निजी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस फायरिंग रेंज में बालाघाट के कोबरा बटालियन फायरिंग का अभ्यास करने रविवार को आई, लेकिन इस दौरान लॉन्चिंग के बाद फटने से रह गए बम को तलाशा नहीं गया, जिसके बाद यह हादसा पेश आया। इधर झाबुआ के पिटलावा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान शराब माफियाओं ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया और वाहन में तोड़फोड़ भी की है। आरोपियों ने अवैध शराब से भरे वाहन में भी आग लगा दी। घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सागर में हत्या के आरोपियों के कॉम्प्लेक्स पर पुलिस ने और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कनेरा गांव में नगर निगम और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मैरिज गार्डन व्यावसायिक बिल्डिंग को तोड़ दिया। बता दें कि 15 दिन पहले गांव में एक युवक की हत्या हुई थी, जिसमें 15 लोगों का आरोपी बनाया गया और 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ते आगे और अब आपको हादसे की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में बेकाबू रफ्तार का कहर देखिए। सोमवार को अलग अलग जिले में सड़क हादसे हुए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर सीधी से, बेकाबू वाहन ने राहगीरों को कुचल दिया और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर है, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं छिंदवाड़ा में शराबी ड्राइवर ने 3 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवती घायल हो गई। हादसे के बाद लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने शराबी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सिंगरौली में ट्रेलर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ड्राइवर घायल है। वहीं जबलपुर में टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 6 से 7 लोग घायल हुए। हादसे के समय बस में करीब 18 लोग सवार थे। बस अयोध्या से अहमदनगर जा रही थी। और अब मध्य प्रदेश से 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सोमवार को 3 जिले में 3 लोगों के शव मिले। पहली तस्वीर जबलपुर की है, जहां सिर कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई। घटना कुंडम थाना क्षेत्र के कल्याणपुर की है। पुलिस और एफएसएल टीम जांच कर रही है। वहीं बैतूल के सतपुड़ा पब्लिक स्कूल के सामने महिला की लाश मिली। महिला के गले और चेहरे पर घाव के निशान हैं। पुलिस ने शव बरामद कर रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। जबकि खरगोन में यात्री प्रतीक्षालय के नीचे युवक की लाश मिली। जैतापुर के कैलाश के रूप में मृतक की शिनाख्त की गई। फिलहाल पुलिस इन सभी मामलों की जांच में जुटी हुई है। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध आर्म्स निर्माण फैक्ट्री कारखाना का पर्दाफाश किया है। स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों ही आरोपियों के कब्जे से कुल 8 देसी पिस्टल, 6 देसी कट्टे, 22 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है और पूरे गिरोह का भंडाफोड़ जल्द ही करने की बात कह रही है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही ग्वालियर चंबल अंचल के 252 से ज्यादा विकास कार्यों पर ब्रेक लग गया है। ये वो प्रोजेक्ट थे जिनके टेंडर प्रक्रिया में थे, तो कुछ टेंडर जारी होने वाले थे। टेंडर हाल ही में ओपन भी हो चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से इन कार्यों की रफ्तार थम गई है। ग्वालियर के सांसद के 50 करोड़ के स्वीकृत काम भी रुक गए हैं। हालांकि उनका कहना है कि ऐसा हर बार होता है, लेकिन एक देश एक इलेक्शन से सब ठीक हो सकता है। इसी विषय पर नेताओं में लंबी बहस छिड़ी हुई है। ग्वालियर में प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कलेक्टर ने स्कूलों को किताबों की सूची वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स को एक ही दुकान से किताब खरीदने के लिए मजबूर ना करें। कलेक्टर ने कहा है कि आदेश न मानने वाले स्कूलों के खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। बेमेतरा में परिजनों ने उमराव नगर स्कूल की एक शिक्षिका पर बच्चों से काम करवाने के आरोप लगाए। परिजन कहते हैं पढ़ाई के नाम पर बच्चों से साफ सफाई करवाई जा रही है। इसके खिलाफ परिजनों ने कलेक्ट्रेट जाकर बाकायदा शिकायत दर्ज की।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बड़ी खबर अपडेट है। योगा थेरेपिस्ट प्रबल कुशवाहा का शव लाया गया है। चीन से 3 महीने के बाद यह शव भारत पहुंचा। चीन में संदिग्ध परिस्थितियों में योगा ट्रेनर की मौत हुई थी। परिजनों ने दोस्तों पर शंका जाहिर की थी, हत्या के आरोप लगाए थे और केंद्रीय सरकार से मदद मांगी थी, विदेश विभाग से मदद मांगी थी। अब चीन से 3 महीने के बाद शव आया है। चीन में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। नासिर गौरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। नासिर, बताएं। लगभग 90 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो गया है जब प्रबल कुशवाहा की चीन के बीजिंग में डेथ हुई थी और परिवार के लोगों ने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि जो चीन में उसके दोस्त हैं, योगा थेरेपिस्ट हैं, उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी है पैसों को लेकर। लेकिन तब से वो लगातार गुहार लगा रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर उड्डयन मंत्री सभी लोगों से गुहार लगाई थी कि वो तय समय में उसकी बॉडी ले आए। लेकिन अब एक बड़ी राहत उनके फैमिली के लोगों को मिली है, शव आ गया। लेकिन अभी भी उन लोगों की मांग यही है कि वो इस पूरे मामले की जांच चाहते हैं। तो फिलहाल अभी जांच को लेकर एम्बेसी से संवाद नहीं हो पाया है, लेकिन राहत की खबर यही है उस फैमिली के लिए कि बॉडी मिल गई। क्योंकि उसकी मां की लगातार IBC 24 के जरिए भी गुहार लगा रही थी कि वो अगर उसके बेटे की मौत की जांच नहीं करा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका शव तो उसको दिलवा दिया जाए। तो अब शव आया है, अब उसका फ्यूनरल होगा और उसके बाद अब फिर से परिवार के लोग उसकी जो मौत की जो जांच है उसकी मांग करने के लिए फिर से एम्बेसी जाएंगे दिल्ली। चलिए, तो शव आया है, शव पहुंचा है, लेकिन अभी भी जांच को लेकर लगता है कि परिवार का संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। अभी फिलहाल परिवार यही कहता है, अंत्येष्टि के बाद वे पुनः जांच की मांग को लेकर अधिकारियों से, सरकार से, मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। खबर खरगोन से, जहां यात्री प्रतीक्षालय के नीचे एक युवक की लाश मिली है। शहर से 5 किलोमीटर दूर मगरिया फाटे पर लाश मिली। जैतापुर के कैलाश के रूप में मृतक की पहचान हुई है। जैतापुर पुलिस चौकी के ग्राम मगरिया की यह घटना है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। और अगली खबर भोपाल से, जहां 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फार्मा कंपनी के मालिक से धोखाधड़ी की थी। 30 करोड़ का लोन दिलवाने के नाम पर रुपए ठगे थे। दुबई, उज्बेकिस्तान से कम ब्याज पर फंडिंग का झांसा दिया था। प्रोसेसिंग फीस और दूसरे चार्जेस के नाम पर रुपए लिए थे। ये जानकारी सामने आई है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के खातों में ट्रांजैक्शन किए थे। वारदात के बाद विदेश भागने की फिराक में भी थे आरोपी और अयोध्या नगर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर में चेकिंग के दौरान कार में नकदी मिली है। कार से 7,95,000 रुपए नकदी जब्त की गई है। नकदी का कोई दस्तावेज नहीं होने पर इस पर कार्रवाई की जा रही है। जांजगीर के बनारी गांव का ये पूरा मामला है। खरगोन में नकल करते छात्रों का वीडियो वायरल हुआ है। एग्जाम में गाइड लेकर पर्चा हल करते हुए बच्चों का वीडियो वायरल हुआ। कक्षा 6वीं और 7वीं की 1 मार्च को परीक्षा हुई थी। सुरपाला के एकीकृत प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा वीडियो है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग जो है वो हरकत में आया। DO SK कानूने ने प्राचार्य को नोटिस इस मामले में जारी किया है। रेस्टोरेंट संचालकों के लिए अहम खबर है। भोपाल में तंदूर भट्टी वाले रेस्टोरेंट अब बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि NGT ने तंदूर भट्टी वाले रेस्टोरेंट को 22 मार्च तक बंद करने के आदेश दे दिए हैं। अशोका गार्डन इलाके के 22 होटल संचालकों को बाकायदा इस बाबत नोटिस जारी हुआ है। और इंदौर शहर में कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। शहर में 2 महीने में डॉग बाइट के 9,000 केस सामने आ चुके हैं। जनवरी में 4,907 और फरवरी में करीब 4,500 मामले सामने आए हैं। वहीं मूसाखेड़ी में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं। कूनो में मादा चीता गामिनी ने 5 नहीं 6 शावकों को जन्म दिया। इसकी जानकारी 1 हफ्ते बाद सामने आई, जिसकी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी और बताया कि कूनो में चीतों समेत शावकों की संख्या अब यहां 27 हो गई है। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं। पहली तस्वीर खरगोन की। तेंदुए ने बछड़े का और गाय का शिकार किया।
3 दिन में दूसरी बार वार किया है। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। रहवासियों में जाहिर है इसके बाद डर है। बड़वा इलाके में घटना घटी। दूसरी तस्वीर सतना की, जहां तेंदुए का आतंक चारों तरफ फैला है। बारी अमराई गांव में तेंदुआ अटैक करता है, हर रोज जानवरों को शिकार बना रहा है। आसपास के ग्रामीण डरे हुए हैं। बीती शाम पेड़ पर चढ़कर बंदरों का भी शिकार किया। चित्रकूट मझगांव वन परिक्षेत्र की घटना है। रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर है, जहां बैंक कर्मचारी के घर चोरी हुई है। वॉशिंग मशीन में छिपाए गहने को भी यहां से चोर चुरा कर ले गए। एक संदिग्ध आरोपी सीसीटीवी में कैद हुआ है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अब पुलिस इसी सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां बैंक कर्मचारी के घर चोरी हुई है। वॉशिंग मशीन में छिपाए गहनों को भी यहां से चोर लेकर फरार हो गए। एक संदिग्ध आरोपी सीसीटीवी में कैद हुआ है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर बदमाशों ने हथियारों के साथ वीडियो बनाया है। ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया गया। क्राइम ब्रांच ने वायरल वीडियो पर संज्ञान भी लिया है। ये वही वायरल वीडियो है जो कि इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बदमाशों ने हथियारों के साथ वीडियो बनाया और बाकायदा ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। क्राइम ब्रांच ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है। तो ग्वालियर से ये खबर आपको बता रहे हैं। आरोपियों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इस पूरे मामले पर एक्शन भी ले लिया गया है। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही, लेकिन बड़े विषयों का पूरा अपडेट और साथ में डिबेट ये आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ IBS24 पर। जुड़े रहे, देखते रहे IBS24। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।